आपका फिर से स्वागत है सीबीएसई कंप्यूटर एजुकेशन में। हमने इससे पहले जो है लोगो कमांड के बारे में हमने डिस्कस किया, लोगों के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लिया है। अब हमारा बच गया है कि लोगो में कौन कौन से जो है अर्थमेटिक अर्थात जो है मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप उसमें जो है कुछ लिखना चाह रहे हैं उसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देखिए आपको उसके लिए क्या करना है, जो भी करना है ये सारा चीज़ यहाँ कमांडर में जो यहाँ कमांड इनपुट के थ्रू किया जाएगा। तो दो चीज़ हम करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला आता है प्रिंट कमांड एंड लेबल कमांड का यूज़ करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम यूज़ करके देखते हैं प्रिंट कमांड। सपोज़ हमको किसी नंबर को प्रिंट करना है तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे प्रिंट। तो आप चाहे इसको भी आप कैपिटल टाइप कर सकते हैं या फिर स्मॉल लेटर में प्रिंट। सपोज़ हमको 500 को प्रिंट करना है तो प्रिंट हमने टाइप कर दिया 500। तो आपको इसका जो आंसर जो रहेगा यहीं पे शो हो जाएगा। यहाँ पे हमने प्रिंट 500 यानी प्रिंट के बाद जो लिखेंगे वो हमको नीचे शो हो जाएगा। ये हमारा क्या है, आंसर है। इसी को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, प्रिंट का शॉर्टकट जो है PR। ठीक, PR के बाद आप 500 अगर लिखते हैं तो 500 जो भी ये भी क्या हो जाएगा, दो तरीके से आप लिख सकते हैं, प्रिंट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप PR भी लिखते हैं, दोनों तरीके से ये सही है। फिर उसके बाद आते हैं राइटिंग टेक्स्ट ऑन लोगो स्क्रीन। अगर लोगो स्क्रीन में आपको कुछ लिखना है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आप किसी का नेम लिखना चाह रहे हैं, जैसे प्रिंट आप क्या लिखना चाह रहे हो, हरीश, तो आप इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे जब आप लिखते हैं तो इस कंडीशन में गलत आएगा। तो जब भी आप किसी टेक्स्ट को लिखते हैं तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में जब आप प्रिंट लिखते हैं तो आपको क्या करना है, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कर सकते हैं या फिर ब्रैकेट का यूज़ किया जा सकता है। तो इस कंडीशन में अभी एरर शो नहीं हो रहा है। पहले कंडीशन में आई डोंट नो हाउ टू हरीश, इस में क्या हो रहा है, ये जो कमांड है एरर शो कर रहा है। लेकिन जब हम इसको क्या कर रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, सही आंसर आ रहा है। इसी को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इसमें आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा। ब्रैकेट के अंदर भी अगर आप लिखते हैं तो इस कंडीशन में भी एरर शो नहीं होगा। जैसे हम इंटर करते हैं तो दिख रहा होगा अब हरीश जो है एज ए आउटपुट के रूप में, आंसर के रूप में आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हरीश को एज ए आउटपुट या आंसर के रूप में। तो ये सारा कमांड जो अभी प्रिंट में हम कर रहे हैं कहाँ पे शो हो रहा है, यहीं पे कमांडर में ही शो हो रहा है। कमांडर के जो कमांड हमको यूज़ कर रहे हैं यहीं पे शो हो रहा है। अब नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे लेबल कमांड। लेबल कमांड क्या होगा, जब भी हम प्रिंट करते हैं तो वो कहाँ पे शो होगा, जो है लोगो स्क्रीन में शो होगा, यहाँ पे शो होगा। तो जैसे अगर हम यूज़ करके देखते हैं लेबल करके, तो लेबल कमांड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे LABEL लेबल टाइप करना है। देन उसके बाद वो नंबर जिसको आप प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो ये जो आउटपुट रहेगा वो लोगो स्क्रीन में दिखाई देगा। तो देखते हैं होता है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए जो भी हमने नंबर टाइप किया है वो कहाँ पे शो हो रहा है, लोगो स्क्रीन में शो हो रहा है। सपोज हमको क्या करना है, कोई टेक्स्ट को प्रिंट करना है तो अभी मैं कर दे रहा हूँ क्लियर स्क्रीन और इसके बाद मैं टाइप कर लेता हूँ लेबल, नेम टाइप कर लेता हूँ कि सपोज हम क्या यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। तो और यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सपोज मैं लिखना चाह रहा हूँ दिस इज, यहाँ पे MSW लोगो। तो उसके बाद मैं ये ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, इंटर प्रेस करूंगा तो देखिए ये जो लिखा हुआ है वो कहाँ पे आ जाएगा, आपके लोगो स्क्रीन में आ जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, कैलकुलेटिंग इन लोगो। अगर आप कोई मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई करना चाह रहे हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टी डिवीजन, तो उसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और उसका आंसर आप ला सकते हो। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ क्लियर स्क्रीन एंड क्लियर टेक्स्ट। फिर उसके बाद क्या करूँगा, कोई सपोज मेरे को ऐड करना है किसको, तो 70 + 30 करना है। तो प्रिंट PR होता है शॉर्टकट, 70 + यहाँ पे 30 कर दूंगा। देन उसके बाद इंटर प्रेस करता हूँ तो उसका आउटपुट आपको शो हो जाएगा। तो हमको अगर एडिशन करना है तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जिस नंबर को एडिशन करना है उसको आप लिख सकते हैं। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन करना है तो PR देन स्पेस आपको क्या करना है, सपोज 100 - 30 करना है तो 100 - 30 यहाँ पे कर दिया, इंटर प्रेस करूँगा, आंसर आ जाएगा, क्या आ गया, 30। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है तो प्रिंट यहाँ पे हम लिख देंगे स्पेस के बाद सपोज 100
मल्टीप्लाई 5 करना है तो इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे याद रहे मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो मल्टीप्लाई के लिए कीबोर्ड में जो सिंबल यूज़ होता है वो होता है स्टार। तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 500 आ जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट डिवीजन के लिए आप क्या करेंगे तो प्रिंट, तो यहाँ पे PR देन स्पेस 100 को डिवाइड करना है तो डिवाइड के लिए होता है स्लैश फॉरवर्ड स्लैश एंड 5। तो हम 100 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से तो ये आ जाएगा 20 आंसर यहाँ पे। तो इस तरीके से कोई भी अगर आप कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशन इन FD कमांड। FD कमांड में हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं तो जैसे हम यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पे मैं कर ले रहा हूँ क्लियर स्क्रीन एंड क्लियर टेक्स्ट। तो यहाँ से क्लियर टेक्स्ट कर लिया। अब देखिए FD फॉरवर्ड कितना करना है 50 प्लस 40, ठीक कर लिया फॉरवर्ड 50 प्लस 40। देन इंटर प्रेस कर देता हूँ तो जैसे ही मैं करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये जो है 90 स्टेप जो है आगे चला जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड कमांड को एज ए आप जो है प्लस के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि फॉरवर्ड कमांड को एज ए आप जो है माइनस के रूप में यानी सब्ट्रैक्शन के रूप में कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज हमको 10 स्टेप आगे जाना है तो मैं कर देता हूँ FD 50 माइनस 40, तो इसका मतलब भी 10 होता है। तो हम इंटर प्रेस करते हैं तो 10 स्टेप आगे चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम FD को एज ए जो है एडिशन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी हमको कोई भी स्टेप आगे जाना है तो उसको प्लस के रूप में इंडिकेट कर सकते हैं या माइनस के रूप में भी इंडिकेट किया जा सकता है। फिर आते हैं कैलकुलेटिंग विदाउट सिंबल। अगर आप कोई सिंबल के बगैर अगर कोई कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, अभी हमने प्रिंट के जगह में प्रिंट 50 प्लस 50 यूज़ किया तो 100 आ गया। सपोज हमको बिना प्लस का सिंबल यूज़ करे हमको करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे तो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया प्रिंट, देन यहाँ पे आपको कमांड टाइप करना है, ये आपको याद रहे प्रिंट सम। किसको सम करना है, सपोज हमको 40 को प्लस करना है, स्पेस हम टाइप कर देंगे 50। तो देखिए प्रिंट सम, ठीक, PR स्पेस SUM, देन उसके बाद वो कमांड वो नंबर जिसको आपको प्लस करना है। तो हमने 40 स्पेस 50 यानी 40 और 50 को प्लस करने पे 90 आता है कि नहीं, यहाँ पे देखिए 90 आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। वैसे ही हम क्या करते हैं कि सपोज हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन आप कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हम करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए प्रिंट, देन उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि सम, या फिर हम क्या करते हैं यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं SUM। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, सम इक्वल टू 100 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 40, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो आ जाएगा 60। तो कई तरीके से आप कमांड को क्या कर सकते हो, जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर उसके बाद देखिए इसी को जो माइनस को भी एक दूसरे तरीके से आप कर सकते हो जिसमें आपको सिंबल डालने की ज़रूरत नहीं है, प्रिंट, देन उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है डिफरेंस। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंस, DIFFERENCE। याद रहे स्पेलिंग में कहीं पे भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 90 स्पेस 30, तो आप कितने का डिफरेंस आते हैं, 90 में से 30 का डिफरेंस करने के बाद जो आंसर आएगा वो आना चाहिए। तो ये 60 आ गया। फिर आते हैं नेक्स्ट, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई के लिए जो कमांड होता है वो होता है प्रोडक्ट। तो यहाँ से हम टाइप कर लेते हैं प्रिंट PR, देन आपको प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट, देन उसके बाद आपको किसको किसको मल्टीप्लाई करना है तो 70 और मल्टीप्लाई करना है 3 को। तो 70 स्पेस 30 कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा 210। देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कि आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे डिवाइड के लिए होता है कंटेंट। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं PR, देन स्पेलिंग आपको याद रहे कि QUOTIENT। देन किसको डिवाइड करना है, सपोज 100 को डिवाइड करना है 50 से, तो 100 डिवाइड बाय 50, तो 100 स्पेस 50 कर देते हैं तो ऑप्शन आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे आ गया 2। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आसानी से किसी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो। तो आप इस लोगों का यूज़ करके आप मैथमेटिकल फंक्शन भी हमने अप्लाई करना सीख गए हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं जिसमें हम कुछ अलग टॉपिक को लेके बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।